नोएडा में जिस तरीके से श्रमिकों का एक धरना प्रदर्शन हुआ, फिर वो हिंसक हो गया, उनकी कुछ मांग थी लेकिन हिंसा हुई। हिंसा के बाद आप देख रहे हैं कि बयान आ रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान का हाथ हो सकता है नक्सलवाद दोबारा अपने पैर जमा रहा हो और ये सुनियोजित षड्यंत्र हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारत जोड़ो अभियान के योगेंद्र यादव जी, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि श्रमिकों की जो स्थिति है वो एक मुद्दा, लेकिन उससे राजनीतिक रूप से निपटा किस तरीके से जा रहा है कि इसमें नक्सलवाद, हक की आवाज में नक्सलवाद देखा जा रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो अनरेस्ट हुआ, ये जो हमने बवाल होते हुए देखा, हफ्ते भर से धरना प्रदर्शन चल रहा था, मांग ये थी कि हरियाणा के तर्ज पर यहां भाई मिनिमम वेज बढ़ाई जाए, वो नहीं हुआ, भीड़ हिंसक हो गई और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरीके से हिंसक हुई। मैं आपका शुरुआती वक्तव्य जानना चाहता हूँ। हाँ संकेत भाई, शुरू में तो मुझे कहना चाहिए कि मैं वहां गया नहीं हूँ। मैं बंगाल में था, कल ही रात को वापस आया हूँ, तो वहां स्थान पे जा नहीं पाया हूँ, मिल नहीं पाया हूँ, तो मैं केवल अखबारी बात पढ़ के ही सिर्फ बता रहा हूँ। दूसरा ये कि हिंसा हमेशा गलत है, उसका कोई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। आगजनी अगर हुई है तो उसके समर्थन तो नहीं किया जा सकता। तीसरी बात ये है कि जब हम कहते हैं हिंसा गलत थी, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि हिंसा होने से पहले क्या हमने उस आवाज को सुना था। इस देश के कितने अखबारों में ये खबर आई थी, कितने टेलीविजन चैनल्स में आई थी, यूट्यूब पे कितने शो हुए थे उससे, उस हिंसा से पहले। क्योंकि हिंसा होने से उनकी बात का जो नैतिक आधार तो बदल नहीं जाता ना। अगर उनकी बात में नैतिक दम था, अगर वो वर्कर सिर्फ इतना मांग रहे थे कि जो न्यूनतम वेतन, और वो तो उसी कंपनी का था, वो कह रहे थे यही कंपनी हरियाणा में इतना पैसा देती है, उत्तर प्रदेश में इतना देती है, ऐसा क्यों है। और अगर इस देश में कोई व्यक्ति, कोई संगठन कहता है कि न्यूनतम वेतन लागू किया जाना चाहिए, न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाना चाहिए, क्या ये असंवैधानिक है? तो मैं समझता हूं वो सब लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूं और आप भी शायद शामिल हैं, वो सब लोग जो आज कहते हैं कि हिंसा गलत है, उन्हें अपने गिरेबान में झांक के ये भी पूछना चाहिए कि अगर ये हिंसा ना होती तो क्या हम इसके बारे में यूट्यूब प्रोग्राम कर रहे होते? क्या हमने इसको सुर्खियों में लाया होता? क्या हमने इसके बारे में बात की होती? वो लोग जो कि हिंसा से पहले इस मुद्दे को उठा रहे थे, उन्हें हक है हिंसा का विरोध करने का। और वो लोग जो कि उससे पहले नहीं बोल रहे थे, केवल आज बोल रहे थे, वो सब कहीं ना कहीं पाखंड के दोषी।